हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का अगला चैप्टर आपका मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना किया। तो शुंग वंश की स्थापना किसने किए थे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेनापति। ठीक है। कण्व या कौन्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा वसुदेव। ठीक है। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर सीमुख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था तो मौर्यों के अधीन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये भारत ग्रीक शैली का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी तो कहाँ थी? पुरुषपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशावर। क्या हो जाएगा? पेशावर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरक कनिष्क थे। किसके? कनिष्क से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? गंधार कला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका क्या हो जाएगा? इंडो बैक्ट्रियन। किसने? इंडो बैक्ट्रियन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो क्या हो जाएगा? मथुरा संग्रहालय। कौन संग्रहालय? मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। किसने? कुषाण। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ठीक है, तो सातवाहन के समय सबसे ज्यादा मुद्रा शीशा का बना था। किसका? शीशा का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ये क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। सातवाहन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनानियों ने। यूनानियों ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? ठीक है, तो रेशम मार्ग कनिष्क ने शुरू किए थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने का मुहर चलाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासकों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कहाँ थे? कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो किससे हो जाएगा? कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था तो कहाँ?
पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में, ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासन कौन था? तो इसका कौन हो जाएगा? खारवेल, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो ये हो जाएगा क्या आंसर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी थी, तो कहाँ था? पैठण या प्रतिष्ठान। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सतपति सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका क्या हो जाएगा? हाल। क्या हो जाएगा? हाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, तो कैसी थी? प्राकृत। कैसी? प्राकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला दिया है सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे क्या? शुंग। सबसे पहले हो जाएगा शुंग, उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सातवाहन, ठीक है। उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद क्या हो जाएगा? चोल, ठीक है। तो चोल लास्ट में सबसे पहले किस में है? तो 1 और 4 में। और शुंग सबसे पहले तो किस में है? ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 में। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया? बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया है शासक और एक तरफ दिया है उपाधि, ठीक है ना। तो अशोक किसका उपाधि धारण किए थे? तो प्रियदर्शी का, जिसको नाम बोलते थे अशोक प्रियदर्शी। तो क्या हो जाएगा? 1 का 5, ठीक है। 2 कनिष्क किसका? देवपुत्र का। कनिष्क किसके किए थे? तो कनिष्क किए थे देवपुत्र का। तो 2 का क्या हो जाएगा? 4। खारवेल किसका किए थे? तो खारवेल किए थे कलिंग चक्रवर्ती का। किसका? कलिंग चक्रवर्ती का। तो 3 का 2। और कुमारगुप्त किसका किए थे? तो कुमारगुप्त किए थे महेंद्रादित्य का। यानी कि क्या हो जाएगा? 1 का 5। 1 का 5 किस में है? बी और डी दोनों में, बी और डी दोनों में, ठीक है। 2 का 4, 2 का 4 किस में है? दोनों में है, ठीक है। और खारवेल यानी सी का 2 किस में है? दोनों में है। और कुमारगुप्त यानी डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 3। डी का 3 किस में है? तो ऑप्शन 4 में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व, ठीक है। कब? 58 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत्सर। तो विक्रम संवत्सर कब से कब तक है? तो ये हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, ठीक है। 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी में। शक संवत हुआ 78 ईस्वी में, लेकिन विक्रम संवत हुआ था 58 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत कब स्टार्ट हुआ था? तो गुप्त संवत स्टार्ट हुआ 320 ईस्वी में। ये सब देखिए, कहीं पे ईस्वी है, कहीं पे ईसा पूर्व है। तो गुप्त संवत कब हुआ? 320 ईस्वी में। लेकिन कली संवत कब हुआ? तो 3102 ईसा पूर्व में। यानी कि क्या हो जाएगा? 3102 ईसा पूर्व में। तो 1 का 4 किस में है? सी और डी दोनों में है। 2 का 3 किस में है? सिर्फ ओनली 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो कौन सा था? तो सातवाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सातवाहन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाया गया था। कब बनाया गया था? कुषाण काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो क्या हो जाएगा? कर्ण वंश। शुंग के वंश कर्ण वंश आया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को किसने हराया था? तो पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ ने।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, देख लेते हैं क्या है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो किसने जारी किया था, कुषाणों ने। किसने, कुषाणों ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारक है, ठीक है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ये आपका क्या है, ये आपका सही है, ठीक है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही है किंतु आर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो कला शैली भारतीयों और ग्रीक यूनानियों शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गंधार शैली। क्या कहते हैं, गंधार शैली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। तो इसका किसका था, महायान का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी। तो देखिए, कनिष्क के शासन में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कुंडलबन में हुई थी। तो किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में। तो सबसे महत्वपूर्ण घटना यही होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा शक राजा रुद्रदमन द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा गोंदो फिरनस। क्या हो जाएगा आंसर, गोंदो फिरनस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कटफिसस द्वितीय, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, शको ने। किसने किए थे, शको ने। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। त्रातर या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की। तो यह हो जाएगा किस वंश का, शक ने, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्राचीन भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन कालक्रम है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सबसे पहले यूनानी हो जाएंगे, उसके बाद शक हो जाएंगे, उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो कब लाया गया, तो ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा, ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, ठीक है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। तो कौन सा था, बैक्ट्रिया। कौन था, बैक्ट्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो इसको क्या कहा जाता था, इसको हम कारसापन कहते हैं, कारसापन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ। तो हो जाएगा क्या, तमिल एवं चेरो के। किसका, तमिल एवं चेरो का। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देख लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सारा जितना भी वीडियो हो आपको सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों का कौन असत्य है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, कोचीन, ठीक है। असत्य हो जाएगा कोचीन, ठीक है ना। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पुडुके नामक को संबोधित किया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अरिको मेडू। किसका, अरिका मेडू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में
हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका क्या हो जाएगा? डेमेट्रियस। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनांडर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि मिनांडर। ठीक है। कुषाणों का संबंध था, तो किससे संबंध था? तो चीन के यूची जनजाति से। किसका? चीन के यूची जनजाति से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए इसको मिलान करना है। इंडो ग्रीक थे हिंद यावन। ठीक है। शक थे सिथियन। शक क्या थे? सिथियन। ठीक है। और पार्थव क्या थे? पहलव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक का एक, दो का दो और तीन का तीन। तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर मिलान करना है। एक तरफ राज दिया है और दूसरी तरफ उसका राजधानी दिया है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। ठीक है। शुंग की राजधानी विदिशा। ठीक है। शुंग की राजधानी कहाँ है? विदिशा। चेदी का राजधानी कलिंग। ठीक है। सातवाहन का राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। ठीक है। और कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। यानी कि सीधे सीधे मिल गया। ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण द्वारा। किसके द्वारा? कुषाण द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारूद का स्तूप। ये भी आपका सही है। सांची स्तूप की वेदिका या रोलिंग और तोरण द्वार, ये भी सही है। और भाजा स्तूप, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाध्याय के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? तो इसका आंसर क्या होगा? बृहद कथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है, सो पूछा है। ठीक है ना। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये आपका गलत है। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का संरक्षण देते थे, ये भी आपका गलत है। ठीक है। बोध गया में संसाक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल तीन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो क्या हो जाएगा? कुषाण ने। किसने? कुषाण ने। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा चेदी वंश से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। ये चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो एक कथन पढ़ते हैं। प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकरण होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था, ये आपका गलत है। ठीक है। ये आपका क्या है? गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये आपका सही है। ठीक है। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी आपका सही है। निम्नलिखित कूद के आधार पर सही उत्तर दीजिए, यानी कि 2 और 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आपका है संगम काल, जिसमें छोटा सा है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसको भी हम खत्म करते हैं, चलते हैं। ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन से। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनागी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया? तो क्या होगा?
सेनगुट बन, सेनगुट बन, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यह है जैन धर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिकमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है, तो किससे है, यह है हिंदू धर्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण की रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुलाका पीएम, तुलाका तुलका पीएम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कदम। क्या हो जाएगा, कदम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। संगम युग में उरैर किस लिए विख्यात था, तो उरैर किस लिए विख्यात था, कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तोलाकपियम ग्रंथ संबंधित है, तोलाकपियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंसर व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है, तो कुरल किस भाषा में है, कुरल आपका तमिल भाषा में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांडव। क्या हो जाएगा आंसर, पांडव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपने कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मामूल नार। क्या हो जाएगा, मामूल नार। ऑप्शन हो जाएगा ए आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका तमिल साहित्य से है, संगम काल से। ठीक है। मिलान करना है, एक तरफ राज है, एक तरफ राजकीय चिन्ह है। ठीक है। चेर, चेर का राजकीय चिन्ह क्या था, चेर का आपका धनुष था। ठीक है। चोल का क्या था, चोल का बाघ था। और पांडव का क्या था, तो पांडव का मछली था। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिटरा हुआ है हल्का थोड़ा सा, लेकिन हम पढ़ते हैं। ठीक है। ये है तुलाक पीएम, तुलाक पीएम, तुलाक पीएम किससे है, तुलाक पियर से। तुलाक पीएम किससे है, तुलाक पियर से। ठीक है। दूसरा है शिल्पादी कारम, शिल्पादी कारम किससे है, इलांगो आर्टिकल से, इलांगो आर्टिकल से। तीसरा है मणि मेकलाई, मणि मेकलाई इससे किससे है, तो शीतलय सतनार से, शीतलय सतनार से। ठीक है। और जीवक चिंतामणि एक किससे है, तुरुक्त देवर से, तुरुक्त देवर से। यानी कि ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तरफ क्षेत्र दिया है, एक तरफ अर्थ दिया है। तो क्षेत्र में आइए देखिए, कुरिंजी, कुरिंजी क्या था, तो कुरिंजी एक पहाड़ी था। ठीक है। पलाई, पलाई क्या था, मरुभूमि या निर्जन स्थल। ठीक है। मुलाई, मुलाई क्या था, तो मुलाई क्या जंगल था। ठीक है। मरुदम, मरुदम कृषि भूमि को बोला जाता है, मरुदम, मरुदम मतलब कृषि भूमि। और नेवल, नेवल मतलब तटीय प्रदेश। तो आप मिलान कर लीजिए, कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। इसको भी मिलान करना है, चलिए इसको मिलान करते हैं। इसका मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। प्रथम संगत, प्रथम संगम, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तरफ संगम है, एक तरफ अध्यक्ष है। तो इसका अगस्त्य, प्रथम संगम किसने किया, अध्यक्ष अगस्त्य। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, अगस्त्य। द्वितीय संगम में कौन थे, अगस्त एवं तोलाकपियर। द्वितीय संगम में कौन थे, अगस्त एवं तोलाकपियर। ठीक है। तृतीय संगम में कौन थे, नकिरर, नकीरर। तीसरे में कौन थे, नकिरर। तो आइए इसका ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं। कपाटपुरम या अलबय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तोलाका पीएम, तोलाका, तोलाका पीएम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा, अगस्त्य, अगस्त
तय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा पांड्य नरेश ने। किसने भेजा था? पांड्य नरेश ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल भूमि का बाइबिल। किसे? तमिल भूमि का बाइबिल को कहा जाता है। ठीक है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो एक शिल्पादी कारम किसको कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पादी कारम को। ठीक है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिमेकलाई को। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो इसको किसने किए थे? इसे किए थे कारिकाल ने। किसे? कारिकाल ने। ऑप्शन हो जाएगा ए आपको। एक मिलान करने के लिए आपको आया है। तो आप देखिए, चेर एक तरफ राज दिया है, एक तरफ प्रख्यात शासक दिया है। तो चेर में क्या हो जाएगा? सेनगुटबन। चेर में क्या हो जाएगा? सेनगुटबन। ठीक है। चोल में क्या हो जाएगा? कारिकाल। चोल में क्या हो जाएगा? कारिकाल। और पांड में क्या हो जाएगा? तो नेंडू जेलियन। तो यानी एक का एक हो जाएगा, दो का दो हो जाएगा, तीन का तीन हो जाएगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। मुजरिस किस राज का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये क्या था? चेर का। मुजरिस कहाँ का था? चेर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ये किसको कहा था? कावेरी डेल्टा को। कावेरी डेल्टा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक ने ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पाउंड देश के किस क्षेत्र से निकले थे? तो ये कहाँ से निकले थे? ये निकले थे कोलचै से। कहाँ से? कोलचै से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों को सम्मान में खड़े किए जाने वाला वीर प्रशस्त को क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता था? बीरकल या नाडुकुल। बीरकल या नाडुकुल। ऑप्शन हो जाएगा ए आपका। ठीक है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो किसके सदृश थे? स्कंद या कार्तिकेय के। स्कंद या कार्तिकेय के। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। संगमकालीन साहित्य में को एवं मनन किसके लिए प्रसिद्ध होते थे? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा टोंडी एवं मुसरी। तो ऑप्शन 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर है गुप्त काल, जो अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।